हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और बहुत ही कम दिन बचे हैं बेटा अब नीट के लिए, तो कुछ छोटे छोटे हम टॉपिक्स जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस आते हैं, वो जल्दी से फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन वाली चैप्टर के अंदर कौन कौन से आपके जो है नाइट्रोजनस वेस्ट इंपॉर्टेंट है और उनकी एलिमिनेशन कैसे होती है, किस किस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो मिलते हैं, इसकी वन शॉट वीडियो। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और एक बात जरूर याद रखना, यहां से आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का मिलेगा। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आएगा इस टॉपिक से। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो सबसे पहले देखो हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजनस वेस्ट का जो नेचर है, formed and their excretion vary among animals depending on habitat and availability of water। ठीक है, सो एनसीईआरटी क्या कहती है कि जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है वो एक नहीं है ऑर्गेनिजम्स में, इट कैन बी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं एंड वो वेरी करते हैं फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द हैबिtat, कैसे ऑर्गेनिज्म मतलब हैबिtat में रहता है और वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है। अगर वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है तो उस हिसाब से वो ज्यादा मतलब ऐसा वेस्ट रिमूव करते हैं जिसमें मेजोरिटी ऑफ द पार्ट वाटर ही हो। और अगर वाटर की अवेलेबिलिटी कम है तो वो उसको कंसंट्रेट कर लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट कैटेगरी इज अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक जो होते हैं इसमें टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज अमोनिया। ठीक है, लिंक हो रहा है यहां से, याद रखिएगा। इन एक्वेटिक इंसेक्ट्स में आपको देखने को मिलेगा, मेनी बोनी फिशेस में एंड एक्वेटिक एम्फीबियंस में अमोनिया इज द वेस्ट, इसलिए वो अमोनोटेलिक होते हैं। टॉक्सिसिटी एंड वाटर रिक्वायर्ड इज मैक्सिमम, इनको बहुत ज्यादा चाहिए, मैक्सिमम वाटर का रिक्वायरमेंट है। आपसे पूछेंगे किस नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए सबसे ज्यादा पानी चाहिए, तो आपका आंसर होना चाहिए अमोनिया को। ठीक है, एंड इसकी टॉक्सिसिटी भी काफी हाई होती है। डिफ्यूजन थ्रू गिल सरफेस और बॉडी सरफेस एज अमोनियम आयंस, कई ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ये एज अ गिल्स के थ्रू, फिशेस के मतलब बोनी फिश बताया ना, तो इनके फिशेस के गिल्स के थ्रू भी निकल जाता है, डिफ्यूज होके आ जाता है अमोनियम आयंस के फॉर्म में। तो ये भी लाइन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ वेस्ट इज यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक के अंदर जो वेस्ट होता है दैट इज यूरिया। ठीक है, तो पहले वाले में अमोनिया था, इसमें यूरिया है। ये किस किस में मिलेगा आपको, इन मेनी मरीन फिशेस, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मेमल्स। ये टर्म सबको याद होने चाहिए। मरीन फिशेस के अंदर मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन के अंदर मिलेंगे और मैमल्स के पास मिलते हैं। ठीक है, एंड इसमें टॉक्सिसिटी जो होती है वो उतनी ज्यादा नहीं है कंपैरेटिवली, एंड वाटर रिक्वायर्ड इज ऑल्सो लेसर। तो अमोनिया से ज्यादा मतलब अमोनिया से थोड़ा सा कम पानी चाहिए इसको, तो ये मतलब इजीली रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो अमोनिया एज अ वेस्ट कहाँ रिमूव होगी, जहां पे बेटा सबसे ज्यादा मैक्सिमम वाटर अवेलेबिलिटी है। अंडरस्टूड, एक्वेटिक कंडीशन शुड बी देयर। किडनी फिल्टर यूरिया फ्रॉम ब्लड, हमारे बॉडी में जो किडनी है उसका काम होता है यूरिया को फिल्टर करना फ्रॉम ब्लड, है ना, ये तो आपको पता ही है। थर्ड कैटेगरी इज यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक होते हैं, इसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज यहाँ पर है वो यूरिक एसिड। ठीक है, वो यूरियोटेलिक था, ये यूरिकोटेलिक है। इन लैंड, स्नेल, इंसेक्ट, रेप्टाइल, बर्ड्स में ये आपको देखने को मिलेगा। इसमें टॉक्सिसिटी एंड वाटर रिक्वायर्ड इज ऑल्सो लेसर, इसमें भी ज्यादा पानी नहीं है होता है चाहिए। इसको ना पेलेट्स और पेस्ट के फॉर्म में भी एनिमल्स रिमूव करते हैं। लाइक आपने देखा होगा ना, बर्ड्स की जो एक्सक्रीटा होता है वो एक पेस्ट टाइप सब्सटेंस ही होता है ना, उसको बोला जाता है। आप देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी के जो आपको हमेशा याद रखना है। अमोनिया कन्वर्ट्स इनटू यूरिया इन लिवर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के पॉइंट्स है, लाइक अमोनिया कन्वर्ट्स इनटू यूरिया कहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए लिवर के अंदर कन्वर्जन होता है अमोनिया का इनटू यूरिया में। ठीक है, उसके बाद है कि जो यूरिया और यूरिक एसिड होता है ना, उनको काफी कंसंट्रेट करा जाता है। ये वहां पर होता है, उन कंडीशंस में होता है जहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम है। तो हम ये बोल सकते हैं एलिमिनेशन ऑफ यूरिया यूरिक एसिड इज मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, दैट इज अ टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन। ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि उनको उतना वाटर अवेलेबल नहीं होगा, तो वो अपना वेस्ट यूरिया या यूरिक एसिड के फॉर्म में रिमूव करवाएंगे, अमोनिया के फॉर्म में नहीं, बिकॉज अमोनिया का जो रिमूवल है इट रिक्वायर्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। ओके, किडनीज डू नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन रिमूवल ऑफ अमोनिया। अमोनिया का रिमूवल किडनी के थ्रू नहीं होता, बहुत कोई सिग्निफिकेंट रोल उसमें नहीं है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन्ड इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम एनिमल टू मेंटेन डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी। तो कई ऑर्गेनिज्म की ना किडनी में एक मतलब रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वो रह जाता है, क्या बोलते हैं, अमोनिया, ताकि ना बैलेंस बना रहे, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये सारे आपको नाइट्रोजनस वेस्ट करके जाने, इनके एग्जांपल्स कहाँ कौन सा किसमें मिलता है और किसको रिमूव करवाने के लिए कितना वाटर की अवेलेबिलिटी नीडेड होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही बेटा, छोटी छोटी वन शॉट वीडियोस आ रही है टॉपिक की आपका, जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है नीट के अंदर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।